गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। आप सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक निकालेंगे। हिंदी व्याकरण आज हम आपको हिंदी व्याकरण करवाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे डेट, क्लास और ठीक है सब्जेक्ट। हिंदी व्याकरण हमारा टॉपिक क्या है? शब्द और वाक्य। हमारा टॉपिक क्या है? शब्द और वाक्य। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। सभी बच्चे निकालेंगे। देखिए, हमारा टॉपिक है शब्द और वाक्य। सबसे पहले क्या है, हम इसको रिवाइज करेंगे। शब्द, दो या दो से अधिक शब्द अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द। क्या कहते हैं? देखिए, दो या दो से अधिक क्या है? दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। ठीक है, प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। जैसे आम, जैसे हम कोई शब्द लिखते हैं मैं, इसका आम का शब्द होता है आम, खाने वाला। ठीक है, तो कोई भी शब्द है उसका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य ही होता है। आगे देखिए, आम एक फल का नाम है, मछली एक जीव का नाम है, सूरज एक तारे का नाम है, हाथी एक जानवर का नाम है। जैसे हम शब्दों वर्णों को इकट्ठा जोड़कर बनाते हैं, अलग अलग वर्ण होते हैं, जैसे क, छ, उ की मात्रा, ए, आ, इनको इकट्ठा जोड़कर लिखेंगे तो क्या? कछुआ। ठीक है, वो किसी जानवर का नाम है। ठीक है, इसी प्रकार से भी कुछ न कुछ शब्दों के अर्थ बनते हैं। इन सभी शब्दों का कोई न कोई अर्थ है। इस प्रकार ये सभी शब्द हैं। यदि इन शब्दों के वर्णों में उल्टा फेर कर दे तो शब्द इस प्रकार बनेंगे। जैसे मैं, ए, आ, ल, ई, छ, म, ज, र, स, उ, थ, ई, है, आ। ठीक है, अगर उनमें उल्टा 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 पुल्टा शब्दों को बनाएंगे, उल्टा पुल्टा लिखेंगे तो क्या होगा? वो उल्टे पुल्टे अर्थ बोले जाएंगे। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, जैसे आम है, अगर हम आम इस प्रकार से लिखेंगे तो वो किसी फल का नाम होगा। अगर हम इसको मैं, आ, ए ऐसे लिखेंगे तो इसका कुछ भी अर्थ नहीं होता। ठीक है, इसी प्रकार मछली है, मछली है, तो हम अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो कुछ भी अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से अगर हम सीधा वर्णों को जोड़कर कुछ शब्द बनाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य ही होता है, या किसी जानवर का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम। ठीक है, कोई ना कोई नाम जरूर होता है। आगे देखिए, क्योंकि मैं, ए, आ, लिच्छम, जरसू, थीहा नाम की कोई वस्तु या जंतु नहीं होती, इस प्रकार ये शब्द नहीं माने जाते। ठीक है, फिर आगे है शब्दों के भेद। अर्थ की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन से हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है। क्या है? सार्थक शब्द किसको कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है।
उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे जल, चाय, नदी आदि। फिर है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे हमने आपको बताया आम, आम लिखेंगे तो वो सार्थक शब्द है, और मैं आ लिखेंगे तो उसका कोई सार्थक शब्द नहीं होगा, वो निरर्थक शब्द होगा क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे कवम, जक, पतक आदि। हम बातचीत में निरर्थक शब्दों को दूसरे शब्दों के साथ प्रयोग करते हैं, जैसे खाना, वाना, चाय, वाय, पानी, वानी, जल, बल। यहाँ रंगीन छपे हुए शब्द वाना, वाय, वानी, बल निरर्थक शब्द हैं। जैसे हम कहते, मम्मा बोलती है कि चाय पी लो, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? हम चाय वाय नहीं पीते, खाना वाना नहीं खाते, ठीक है। खाना सार्थक शब्द है और जो वाना है, वाना वो क्या है? निरर्थक शब्द है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सभी की? आगे देखिए, प्रयोग की दृष्टि से सबसे पहले क्या है? शब्द और शब्दों के भेद को अच्छे से समझेंगे। शब्द किसे कहते हैं? जो दो वर्णों से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। और सार्थक, इसके कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक किन्हें कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है। निरर्थक किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। सभी बच्चे इसको रिवाइज करेंगे यहाँ तक। सभी बच्चे करेंगे शब्द और उसके भेद, ठीक है। यहाँ तक सभी की समझ में आया है सेकंड क्लास? शब्द किसे कहते हैं और शब्द के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से क्या कहते हैं? शब्द के दो भेद होते हैं, वो हमने आपको बताए, सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिस शब्द का कोई अर्थ निकलता हो, और निरर्थक क्या होता है? जिस शब्द का अर्थ नहीं हो। आगे देखिए, प्रयोग की दृष्टि से, ये हमारे अर्थ की दृष्टि से थे, ये क्या है? प्रयोग की दृष्टि से शब्द के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द देखिए, वाक्य में प्रयोग होने पर जिन शब्दों का रूप बदला जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे वाक्य में कोई शब्द है, उसका हम प्रयोग करते हैं और प्रयोग करते समय उसका रूप बदल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द। जैसे बच्चा, वह डबल च हुआ, च लिखेंगे तो उसको क्या है? हम एक आधा च और एक पूरा च करके लिखेंगे तो क्या होगा? बच्चा, घोड़ा आदि। उन वाक्यों में अब वाक्यों में इन दोनों शब्दों का प्रयोग देखिए। रोहन पढ़ रहा है, ठीक है, रोहन पढ़ रहा है, उसकी जगह हम लिख सकते हैं बच्चा पढ़ रहा है। विद्यार्थी खेल रहा है,
रोहित ने दूध पिया। कुत्ता दौड़ता है। कुत्ते को मांस पसंद है। कुत्ते घर की रखवाली करते हैं। ज्यादातर देखिए आगे देखिए अविकारी शब्द वाक्यों में प्रयोग होने पर जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे तेज, जल्दी, बहुत आदि। ठीक है, वह तेज चलती है। वे तेज चलते हैं। वह जल्दी उठती है। हम सब जल्दी उठते हैं। हीरा बहुत महंगा है। गहने बहुत महंगे हैं। ठीक है, ये जो हमारे शब्द हैं कुत्ता, कुत्ते, कुत्ते। ठीक है, रोहन, विद्यार्थी, रोहित। इसका क्या है, हमारा शब्द बदल सकता है। बच्चे को हम उसके नाम से भी बोल सकते हैं, विद्यार्थी के नाम से भी बोल सकते हैं, किसी दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं। और जो अविकारी शब्द हैं उनके रूप नहीं बदलते। जैसे तेज हवा चल रही है तो उसमें क्या है, तेज तेज ही रहेगा। ठीक है, वह सुबह जल्दी उठता है। वह सुबह जल्दी, तो जल्दी जल्दी ही रहेगा। वह जल्दी चलता है, वह जल्दी सोता है, जल्दी खाता है। ठीक है, इस प्रकार से अविकारी शब्दों को हम चाहे किसी भी वाक्य में प्रयोग करें, इनका रूप नहीं बदलता। क्या है, अविकारी जो शब्द होते हैं उनको हम किसी भी रूप में प्रयोग कर ले परंतु उनका शब्द का अर्थ नहीं बदलता, उनका रूप नहीं बदलता है। आगे देखिए वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। प्रत्येक वाक्य का कोई ना कोई अर्थ होता है। निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। घोड़ा दौड़ता है। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। गाय घास चर रही है। नीचे जो ये चित्र जो दिए गए हैं, चित्रों के जो नीचे शब्द लिखे हैं, वाक्य लिखे हैं, नीचे लिखे शब्दों के समूह से पूरी बात समझ में आ रही है, अतः शब्दों के यह समूह वाक्य कहलाते हैं। जैसे कोई पेड़ है, पेड़ पर फूल उगा हुआ, हम कहेंगे तो पेड़ पर फूल उगता है, तो उसमें हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, हमारा समूह वाक्य है। इस प्रकार शब्दों का सार्थक समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए तो वो क्या कहलाती है, वाक्य कहलाती है। शब्दों के जिस समूह से पूरी बात समझ में नहीं आती उसे वाक्य नहीं कहते। जैसे हम कोई भी वाक्य बनाते हैं, पर मैच दो रख खाना, अगर हम उस शब्द को अगर हम बोलते हैं कि मैच पर खाना रख दो, ठीक है, मैच भी दिखाई देती है, खाना भी दिखाई देता, वो क्या है, वाक्य अच्छा है, शुद्ध है। ठीक है, पर मैच दो रख खाना, तो ये क्या है, हमारा वाक्य नहीं जुड़ता, इससे क्या है कि हमारा वाक्य नहीं है। उपयुक्त शब्द समूह से पूरी बात समझ में नहीं आ रही है, अतः ये शब्द समूह वाक्य नहीं है। जिन शब्दों से हमें कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसे क्या कहेंगे, हम वाक्य नहीं कहेंगे। और जिन शब्दों से कुछ बात हमारी समझ में आती है तो उसे क्या कहेंगे, हम वाक्य कहेंगे। वाक्य के भाग, वाक्य के प्रत्येक में दो भाग हैं, प्रत्येक वाक्य के दो भाग हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। और विनय खेलता है, जैसे विनय खेलता है। वाक्य क्या है, उद्देश्य क्या है, जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है। ठीक है, जैसे मेरे बारे में कुछ कहा जाता है तो उसको क्या कहेंगे, उद्देश्य। इस वाक्य में विनय के बारे में कहा गया है, अंततः विनय उद्देश्य है। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। ठीक है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे विनय खेलता है, इस वाक्य में उद्देश्य विनय के बारे में बताया गया है और विनय खेलता है, अतः खेलता है विधेय के बारे में बताया गया। उद्देश्य क्या है, मैं हूँ, और जो काम कर रही हूँ उसका क्या है, विधेय। यहाँ तक सभी को समझ में आया। वाक्य और वाक्य के भाग सभी इसको अच्छे से समझेंगे, रिवाइज करें सेकंड क्लास।
सभी इनको रिवाइज करेंगे। आज सभी बच्चे चैप्टर को रिवाइज करेंगे अच्छे से। कल हम इसके आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे। ठीक है क्लास, सभी अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे और चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। ओके क्लास, थैंक